परम पूज्य भगवा ध्वज आज के इस आयोजन में अध्यक्षता कर रहे मनी नरेन जी, इस नगर के नगर कारवा जी, अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम लोग गुरु पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हालांकि हम संघ के सारे स्वयंसेवक ही होंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम संघ का स्वयंसेवक नहीं होता तो अध्यक्ष छोड़कर किसी और को ये अवसर नहीं देते। हम केवल संघ के स्वयंसेवक को ही ये अवसर देते हैं कि वो संघ कैसे चलाएगा और संघ की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करेगा। इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि हमारे यहाँ आज जितने बंधु उपस्थित हैं वो सारे संघ के नियमित स्वयंसेवक हैं, और ये भी मानकर चलता हूँ कि दैनिक शाखा में आते ही होंगे। लेकिन ये परंपराएं कि हम संघ के केवल स्वयंसेवक की ही गुरु दक्षिणा करवाएंगे, अन्य का गुरु पूजन करवाएंगे, लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं लेते। ये बात पूज्य डॉक्टर साहब ने जिस समय संघ की स्थापना हुई उस समय ये तय कर लिया था, और तय करते समय एक प्रकरण बहुत बड़ा आया। जिस स्थान पर हम अभी तृतीय वर्ष का वर्ग लगाते हैं, शिक्षा वर्ग लगता है, वो 2500 रुपए का एक तालाब था, खरीदा था उस समय स्वयंसेवकों ने। और वहां पर जहां आज बौद्धिक कक्ष बना हुआ है वहां पर मिट्टी डालकर हम प्रशिक्षण वर्ग लगाते थे, और बाकी पूरा जो आज का मैदान दिखता है वो पूरा का पूरा तालाब था। तो शुरू से पूज्य डॉक्टर साहब ने परंपराओं में डाला कि हम एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। तो अभी आप लोगों ने मुझे खड़ा किया, वैसे अध्यक्षीय भाषण पहले होता है और उसके बाद वो चलता है थोड़ा सा। तो अध्यक्षीय भाषण हुआ। अध्यक्ष जी नागपुर शहर के एक बड़े धनाढ्य वर्ग से आते थे, तो उन्होंने घोषणा की। उस घोषणा में उन्होंने कहा कि मैं संघ को 10,000 रुपए दान में देता हूं, कि भाई इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रशिक्षण लगा रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को तैयार कर रहे हैं, देश में आने वाली जितने भी चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस किया जाएगा, कैसे लड़ेगा समाज, कैसे लड़ेगा समाज, कैसे तैयार होगा, और देश की समस्याओं का समाधान समाज कैसे करेगा, उसके लिए प्रशिक्षित करने का काम संघ करता है। तो मैं 10,000 रुपए इस बात के लिए देना चाहता हूं कि ये तालाब जो है वो भर दिया जाए और भर के इसमें अच्छे से प्रशिक्षण वर्ग लगाया जाए। दीक्षांत का जो बौद्धिक है वो पूज्य डॉक्टर साहब का था, हमेशा से होता है। तो पूज्य डॉक्टर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा विचार किया कि संघ के कार्य अच्छे हैं और संघ राष्ट्र निर्माण में काम कर रहा है, व्यक्तित्व निर्माण में काम कर रहा है, उसके लिए आपका साधुवाद। आपने ऐसा विचार किया कि संघ की आवश्यकताएं भी हैं और उन आवश्यकताओं को समाज से वो व्यक्ति जो हमारे लिए आज हमने जिसको अध्यक्ष बनाया, जो अभी संघ को बहुत अच्छे से नहीं जानते, जो संघ के नियमित स्वयंसेवक तो छोड़ दीजिए, भी स्वयंसेवक भी नहीं बने, वो 10,000 रुपए का ऐसा कहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आपको ये बात समझा पाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपका धन नहीं ले सकते। तो स्वयंसेवकों के मन में भी कौतूहलतावश प्रश्न आता ही है, और आया होगा निश्चित रूप से। अध्यक्ष के मन में भी विचार आया। अगले क्षण ही पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि संघ की जो पद्धति है, जो हमने संघ की पद्धति में डाला है, वो ये है कि संघ का कार्य संघ का स्वयंसेवक करेगा, और हम चाहते हैं कि आप हमारे नियमित स्वयंसेवक बने। हमें आपका धन नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। आप हमारे स्वयंसेवक बने, स्वयंसेवक बनने के बाद संघ कार्य को समझें, संघ की प्रेरणा को समझें, संघ की प्रतिष्ठा, संघ के जो योजना है उस योजना को समझें, उसमें योगदान दें।
और तब आपको आवश्यकता लगे तो वर्ष में एक बार हम गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम करते हैं। जब भगवा ध्वज को अपने गुरु को गुरु मान लेंगे तब गुरु दक्षिणा स्वीकार हो सकती है। जब तक आप गुरु नहीं मानेंगे तब तक गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम तो आपका यह है कि आप हमारे संघ की शाखा में आइए और नियमित रूप से आइए, जितना समय जैसे दे सकते हैं वैसे दीजिए, और फिर आवश्यकता को महसूस करते हुए ये सोचिए कि संघ प्रभाव में भी नहीं रहना चाहता, अभाव में भी ना रहे, जितनी आवश्यकता हो वो हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। ये हम सब को एक और मालूम होगा कि संघ में ध्वज पूजन और गुरु दक्षिणा का कैसे व्यवस्था हुई। संघ की स्थापना हो चुकी थी, संघ कार्य बढ़ने लगा था और अब हमको शहर के बाहर, नागपुर के बाहर भी काम शुरू करना था और पूर्णकालिकों की आवश्यकता महसूस होने लगी, प्रचारकों की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्योंकि संघ का एक नियम तो यह है कि समाज से संघ चलेगा। संघ में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं। समाज, जो हिंदू समाज है, देश का समाज है, वो समाज संघ को चलाएगा और देश की आवश्यकता अनुसार देश को तैयार करेगा। क्योंकि पूज्य डॉक्टर साहब लगभग सभी संगठनों में काम पहले कर चुके थे और जो आवश्यकता उनको महसूस हुई वो ये हुई कि देश में जज्बा तो बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन उस शक्ति को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कोई प्रशिक्षण नहीं दे रहा, और प्रशिक्षण अगर कोई दे रहा है तो वो ईसाई अपनी मिशनरियों के स्कूल खोलकर दे रहे हैं, जिससे समाज में विकृति आ रही है और समाज किसी न किसी प्रकार से अपने ही राष्ट्र भावना से बिदक रहा है। कुछ ना कुछ उसमें भावना जो है वो कमजोर होती जा रही है। लेकिन फिर भी देश में बहुत ताकत है, बहुत लोगों के अंदर मर मिटने की इच्छा है, देश को स्वतंत्र करने की इच्छा है और काम कर ही रहे हैं, अलग अलग संगठन बनाकर कर रहे हैं। तो फिर भी एक साथ काम क्यों नहीं हो पा रहा? कोई गरम दल है तो कोई नरम दल है, तो कोई अनुशीलन समिति है, तो कोई कांग्रेस है, तो कोई संगठन है, तो कोई हिंदू महासभा है। ऐसे बहुत सारे संगठन थे उस समय। फिर भी सब अपने अपने तरीके से अपना अपना आंदोलन कर रहे थे। तो किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि वो देश के लिए नहीं कर रहे, सब देश के लिए कर रहे थे। सबके मन में ये था कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। पूज्य डॉक्टर साहब बहुत जगह पर काम करने के बाद उनको महसूस हुआ कि जो हमारा ये देश का व्यक्ति है ये लड़ तो रहा है, लेकिन इसको प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, घर घर में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, इसके व्यक्तित्व निर्माण की आवश्यकता है। और जैसे जैसे लोगों का व्यक्तित्व निर्माण होता जाएगा वो और शक्ति से अच्छी योजना के तहत आंदोलन में भाग ले सकते हैं। इसलिए एक प्रशिक्षण के लिए अलग से पाठशाला टाइप शुरू करना आवश्यक है। तो संघ ने उन्होंने विचार किया और कुछ लोगों को इकट्ठा करके सबसे पहले एक संगठन बनाया, उत्सव मंडल नाम का। और उत्सव मंडल का काम यह होता था कि उत्सवों पर हिंदू समाज को इकट्ठा किया जाता था और देश के बारे में बताया जाता था। लेकिन वो इतना प्रचुर नहीं था, क्योंकि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई उत्सव आना, तब इकट्ठे होना, इकट्ठे होकर कुछ वार्ता करना और फिर अपने अपने घर चले जाना। तो पूज्य डॉक्टर साहब को समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमको नियमित आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इकट्ठा होना है। तो नियमित इकट्ठा होने की व्यवस्था शुरू हुई, सबसे कहा गया। तो लोग ये भी कहने लगे कि भाई ये तो डॉक्टर पता नहीं कैसा है, इसका दिमाग खराब है, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है, घर में अभाव है, पढ़कर कलकत्ते से आया है और ये पता नहीं क्या लोगों को लिए घूमता, कहते इकट्ठे होना है। अरे भाई इसके परिवार में इतनी समस्या है तो डॉक्टर को ये करना चाहिए। ऐसे लोग कहते कि डॉक्टर साहब ऊपर से कुछ खसक गए, ऐसा कहते। तो डॉक्टर साहब को समझ में आया कि अगर व्यक्तित्व निर्माण करना है तो बड़ों के मन में तो जो है आंदोलन में वो है ही, लेकिन छोटे बच्चों के साथ शुरू किया जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ शुरू हुआ और उन्होंने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू किया, जो अभी बन रहे हैं, जिनका मस्तिष्क अभी विकास हो रहा है, जिनको चीजें सीखने का समय है। ऐसा करके जो मोहिते का हाथा है वहां पर शाखा लगी और नियमित इकट्ठा होना शुरू किया और सब। फिर यह हुआ कि संघ कार्य बढ़ेगा, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं उनका सबका एक दायरा है, परिवार है, दायरा है, माता पिता हैं।
क्या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पूरा समय दे सकते हैं? तो पूरा समय कोई अगर देगा तो उसके पास धन का अभाव हो जाएगा और उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, उसके आने जाने, रहने की, खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फिर कैसे चलेगा संघ? तो पूज्य डॉक्टर साहब का स्वभाव था कि वो जो उनके साथ बंधु काम करते थे, शाखा में आते थे, उनको इकट्ठा करके वार्ता करते थे। तो वार्ता करा उन्होंने, बोले कि भाई संघ के लिए अब काम बढ़ना है तो कैसे करेंगे, और धन की आवश्यकता है, तो कुछ लोग समय देना चाहते हैं लेकिन उनके रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा? तो कुछ लोगों ने सुझाव देना शुरू किया। तो किसी ने कहा कि भाई हम तमाम तरह के धार्मिक लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे, धनाढ्य वर्ग है उनसे वार्ता करेंगे, कहेंगे कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सहयोग करिए। और कुछ उस समय भी ये जो कूपन काटना और रसीद काटना उस समय भी चलता था कि भाई ऐसा कुछ करेंगे संस्था बनाकर। तो एक लड़के को डॉक्टर साहब ने बीच में ही टोक कर पूछा कि तुम्हारी बहन की शादी है, कैसा चल रहा है? तो स्वयंसेवक ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवस्थाएं चल रही, फिर भी बहन का विवाह है, हम लोगों ने जो मन में ठाना है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करते हैं कि संघ का काम जब होगा तो होगा, हो ही रहा है, एक काम करते हैं, हमारे एक स्वयंसेवक बड़े ताकत से लगे रहते हैं, पूरा समय भी देते हैं, इनकी बहन का विवाह है, उसमें हम सब लोग लगते हैं, और धन का अभाव है तो अपन तो सब ऐसे ही हैं, तो एक काम करते हैं कि कुछ जो बता रहे हैं रसीद और कट्टे वो ले लेकर चलते हैं, भाई इनकी बहन का विवाह हो जाएगा तो अपने स्वयंसेवक की बहन का विवाह होगा तो ये समय और अच्छा दे लेंगे। तो वो दूसरे क्षण खड़ा हुआ, बोले डॉक्टर साहब हमको क्षमा करिए, ये हमको स्वीकार्य नहीं। तो उन्होंने, क्यों भाई, स्वयंसेवक हो और संघ का काम कर रहे हो, देश का काम कर रहे हो, तो तुम्हारी बहन का विवाह का प्रतिष्ठान है, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा सहयोग तो ठीक है, व्यक्तिगत सहयोग करिए, आप सब आइए, आपकी मेरी बहन, आपकी बहन, सब लोग करिए, लेकिन धन का जो आपने तरीका इकट्ठे करने का बताया है कि हम रसीद काटेंगे, लोगों के पास जाएंगे, चंदा मांगेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये स्वीकार नहीं है, हमारी बहन का विवाह चंदे से नहीं होगा। तो अगले ही क्षण डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत माता की सेवा चंदे से हो सकती है क्या? तो तय हो गया, पूज्य डॉक्टर साहब ने उस दिन तय कर दिया कि संघ का कार्य संघ के स्वयं सेवक के अलावा कोई और किसी से हम धन नहीं लेंगे, हम पहले स्वयंसेवक बनाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि एक स्वयंसेवक का निर्माण हो, उसका व्यक्तित्व निर्माण हो, क्योंकि जो काम हम करने चले हैं वो तो हम व्यक्तित्व निर्माण करने चले, और जो व्यक्ति हमको धन से मदद करना चाहता है, अगर उसका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ तो हम तो अपने काम में अधूरे हैं। इसलिए पहला काम स्वयंसेवक बनाना, स्वयंसेवक बनाकर फिर संघ की आवश्यकताओं को वो स्वयं महसूस करेगा कि हमें कहां कहां किन किन क्षेत्रों में काम करना है, क्या क्या देश की आवश्यकताएं। आज आवश्यकताओं के रूप में देश के प्रत्येक वो कार्य जो देश की आवश्यकता है, सरकार से परे है, जो समाज को करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और इसी जो वर्ष में एक बार हम पर्व मनाते हैं, स्वयंसेवक जो इकट्ठा करते हैं, स्वयंसेवक जो समर्पण करते हैं, उस समर्पण से ही पूरा वर्ष हम चलाते हैं। अब उसमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो एकल विद्यालय खोले। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो काम हुआ और समाज वहां पर कम बोला या नहीं बोला, उसके पीछे एकल विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है। एकल विद्यालय हमने घर घर में खोले, जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं बच्चे, वैसे ही एक मोहल्ले में एक अध्यापक जाता है, बैठता है और मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे करता है, स्कूल का काम करवाता है और उसको उसके साथ वार्ता करता है और उसको थोड़ी देर राष्ट्र समझाता है। ऐसे एकल विद्यालयों की आवश्यकता हुई तो हमने खोले, कोचिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता हुई तो हमने खोले, हमने समाज के कार्य करने के लिए अगर कुछ अध्ययन केंद्रों को बनाना पड़ा तो हमने बनाए। 370 में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का है। हम आंदोलन तो जिस दिन से 370 बना था उस दिन से कर रहे हैं, लेकिन हल तो पार्लियामेंट के अंदर था, हल तो कानून में था।
समाज साथ में था लेकिन हल कानून में था। तो आज के मनी सह सरकार व मनी अरोड़ जी ने, जो उस समय प्रांत प्रचारक हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, अमरनाथ आंदोलन के बाद उनके मन में आया कि आंदोलन तो हम बहुत कर सकते हैं, मेरे पास शक्ति भी है और हमारे पास सामर्थ्य भी है, लेकिन हल क्या, आंदोलन है क्या? तो समझ में आया हल आंदोलन के अतिरिक्त, समाज में जागरण के अतिरिक्त जो हल है वो कानून है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा हमको, लेजिस्लेटर्स को समझाना पड़ेगा हमको। जो आज सरकारें, तब सरकारें नहीं थी क्योंकि 2010-11 में शुरू हुआ था वो काम, लेकिन सरकारें आएंगी, कोई भी सरकार आए, कम से कम जो लोग चुन कर जाते हैं उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसका हल लोकसभा के अंदर है, इसका हल संसद के अंदर है। अब उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा और समाज के हर वर्ग को उस अध्ययन के अनुसार तैयार करना पड़ेगा। विश्व की जितनी शक्तियां इसके विपरीत हो सकती हैं, विश्व की शक्तियों से मतलब है दूसरे देशों के एम्बेसडरों को समझाना पड़ेगा, उन देशों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल वर्क काम करता है उसको समझाना पड़ेगा, जो वहां पर और तमाम प्रकार के ह्यूमन राइट और जितने प्रकार के संगठन काम करते हैं उनको सबको कोई ना कोई तो ऐसा हो जो डेटा तैयार करे और उनको दे। नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन तो फैला ही दी शेख अब्दुल्ला ने। तो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र एक सफल प्रयोग हुआ, फाइलें तैयार हुई, विश्व भर को तैयार किया गया, विश्व भर को समझाया गया, यहाँ से डेलीगेशन दूसरी पार्लियामेंटों में भेजे गए, जो अपने समविचार लोग हो सकते हैं उनको डेटा दिया गया, उन्होंने बोलना शुरू किया, यूएनओ के अंदर बोलना शुरू किया। ऐसे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र संघ का एक ऐसा संगठन जिसने 370 अपने 10 वर्ष के 9-10 वर्ष के कार्यकाल में ही वो काम समविचार सरकारें बैठने के बाद हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे अध्ययन केंद्र, माओ हमारे सामने एक समस्या है, तो माओ स्टडीज के नाम से अध्ययन केंद्र चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टडी के नाम से अध्ययन केंद्र चल रहे हैं, इस्लामिक स्टडी के नाम से अध्ययन केंद्र चल रहे हैं, तिब्बतन स्टडीज के नाम से, दक्षिण भारत, केरला, तो ऐसे 12-15 अध्ययन केंद्र चल रहे हैं और अनगिनत ऐसे संगठन भारत में काम कर रहे हैं। अब ये सब तय कैसे होता है? तय तो होगा जो हम अपने देश की समस्याओं को देख रहे हैं, उन समस्याओं को कोई ना कोई तो जिम्मेवारी से लेगा। हम सब गृहस्थ हैं, हमारी अपनी योजनाएं होती हैं, तो हम हो सकता है कि दिन में 1-2-3 घंटा समय दे सकें, लेकिन हमको पूर्णकालिकों की आवश्यकता होती है जो उस पर 24 घंटे काम करें। कोई ना कोई तो केंद्र बिंदु बनेगा, कोई सुबह के 3 घंटे देगा, अगर हम समाज देगा तो कोई सुबह का 3 घंटा देगा, तो कोई शाम का देगा, तो कोई रात का देगा, कोई दोपहर का देगा, लेकिन ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर सब जाकर उसको रिपोर्टिंग करें, जिसके पास से ये पूरा का पूरा आंदोलन एक स्थान से व्यवस्थित हो? उसके लिए अपने को पूर्णकालिकों की आवश्यकता पड़ती है, प्रचारकों की आवश्यकता पड़ती है और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह भी पक्की बात है कि संघ कुछ नहीं करेगा, करेगा स्वयंसेवक, करेगा समाज। संघ का काम केवल समाज को तैयार करना है, और ये बात पूज्य डॉक्टर साहब ने सन 1930-31 में तय कर दी थी। नागपुर के आसपास जंगल का क्षेत्र है जो अभी छत्तीसगढ़ नया बना है, तो वो नागपुर की ही आगे एक्सटेंशन माना जाता है। आप जैसे नागपुर पार करेंगे तो छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है, जंगल शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने जंगलों में जाने से मना कर दिया कि भी समाज के जो चरवाहे हैं, जो जंगलवासी हैं, जो वनवासी हैं, वो जंगल में नहीं जा सकते, वन में नहीं जा सकते। अब हमारे वन, हमारा समाज जो सदैव से वनवासी है, जो जंगल से अपना भरण पोषण करता आया है, जंगल से उसका स्वाभाविक लगाव है, उसको वहां से कानून बनाकर बंद कर देना। तो गांधी जी ने उस समय तय किया कि हम एक जंगल सत्याग्रह शुरू करेंगे। अब चूंकि जंगल सत्याग्रह का केंद्र वो नागपुर के आसपास ही था और संघ भी उस समय नागपुर के आसपास ही ज्यादा विस्तृत था, तो संघ के स्वयंसेवकों का स्वाभाविक रूप से कहना कि हम तो इस सत्याग्रह में भाग लेंगे और लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे। पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी भाग लूंगा। अब भाग लेंगे तो नियम तो ये तय हुआ कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ तो केवल व्यक्तित्व निर्माण करेगा, वो तो एक पाठशाला है और पाठशाला कभी आंदोलन करने रोड पर नहीं जाती।
तो पाठशाला है, इस पाठशाला का, इस व्यवस्था का सरसंघ चालक कैसे आंदोलन करेगा, कैसे जाएगा? लेकिन करना चाहिए, क्योंकि समाज की आवश्यकता है। शक्ति प्रदर्शन करना हमारा काम है। अगर हमने शक्ति प्रदर्शन ना किया तो वन हमारे लिए नहीं खोले जाएंगे, वन सदैव के लिए अंग्रेजों के अधिष्ठान में चले जाएंगे और हम कभी वन में नहीं जा पाएंगे। तो जंगल सत्याग्रह में पूज्य सरसंघ चालक जी ने तय किया कि हम जंगल सत्याग्रह में जाएंगे। एक डॉक्टर परांजपे हुए, पूज्य डॉक्टर साहब के साथ सन 1920 में, 1920 से 21 का समय था। उस समय भारत स्वयंसेवक मंडल नाम का एक संगठन उन्होंने बनाया था, इन दोनों ने मिलकर। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत आंदोलन का जो भार था, नागपुर की सभा थी कांग्रेस की, वो पूज्य डॉक्टर साहब के हाथ में थी। तो कैसे वो व्यवस्थित हो, तो डॉक्टर परांजपे और पूज्य डॉक्टर साहब ने मिलकर भारत स्वयंसेवक मंडल बनाया था। तो वो उसके हिस्से थे। पूज्य डॉक्टर साहब ने सन 1931 में उनको अस्थायी सरसंघ चालक घोषित किया, डॉक्टर परांजपे को। वो हमारे पूर्ण सरसंघ चालकों की सूची में नहीं आते, लेकिन उनको सरसंघ चालक अस्थायी घोषित किया, अपने आप को मुक्त किया संघ के दायित्व से। और तब जंगल सत्याग्रह में संघ के उन स्वयंसेवकों ने, जो दायित्ववान कार्यकर्ता नहीं थे, उन्होंने सबने उसमें भाग लिया। तो ये तय हो गया कि संघ जो है वो स्वयं में कोई आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक आवश्यकता अनुसार कुछ नहीं छोड़ेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो वो यहां से त्याग देगा और यहां से मुक्त होकर, त्याग तो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन मुक्त होकर काम करेगा। उसका दूसरा बड़ा उदाहरण एकनाथ जी रानडे। सरकारवा हुआ करते थे। हम सब स्वयंसेवक हैं, जानते होंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी जिसको आदेश देने का अधिकार है वो माननीय सरकारवा होते हैं। सरसंघ चालक भी माननीय सरकारवा के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं, उनका भी कार्यक्रम वही तय करते हैं। और ऐसा एक बार हुआ भी था, पूज्य गुरु जी के साथ हुआ, जब उनकी स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन फिर भी वो प्रवास नहीं मान रहे थे। तो उस समय के सरकारवा ने कहा, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपको आदेशित करता हूं कि आप प्रवास नहीं करेंगे। तो उस समय पूज्य गुरु जी प्रवास पर नहीं गए। उन्होंने कहा सरकारवा कह रहे हैं, सरकारवा। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो आदेश देने की शक्ति है वो सरकारवा के पास है। और एकनाथ जी रानडे उस समय सरकारवा हुआ करते थे। उन्होंने पूज्य गुरु जी के सामने चिंता व्यक्त की कि रामेश्वरम में, जो आज विवेकानंद शिला हम कहते हैं, विवेकानंद स्मारक के नाम से जानते हैं, जिसको पार्वती शिला भी कहते हैं, वहां पर ईसाइयों ने और मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। हमारे कुछ प्रचारक वहां गए होंगे तो उनको वहां से भगा दिया। तो यह हुआ कि रामेश्वरम तो धाम ही खत्म हो जाएगा, रामेश्वरम धाम में हमारा एक जो स्थान है वो स्थान खत्म हो जाएगा, कैसे चलेगा? तो पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी ने उनसे कहा कि आप क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आंदोलन करना चाहिए। बोले कौन करेगा? व्यक्ति कहाँ? बोले व्यक्ति ढूंढेंगे। बोले मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा उत्तम व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। सरकारवा मुक्त हुए और मुक्त होकर उन्होंने वो आंदोलन किया। संघ के सरकारवा के नाते तो सर्वशक्तिमान थे। सरकारवा से ज्यादा शक्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारे सारे संगठनों के जितने अनुषंगिक संगठन भी होते हैं, समविचार संगठन भी होते हैं, वो सरकारवा की बात मानती है। अगर सबको आदेशित किया जाता तो सारे इकट्ठे होकर करते, लेकिन संघ क्या, संघ नहीं करेगा। तो सरकारवा मुक्त हुए और मुक्त होकर उन्होंने आंदोलन किया और उस स्थान को खाली करवाया। सरकारों से बात की, ₹1 का कैलेंडर छापा गया, उससे धन इकट्ठा हुआ और बहुत कुछ जो जो हो सकता था। समय थोड़ा लगा होगा, लेकिन वो स्थान मुक्त करवाया। फिर वहां पर विवेकानंद स्मारक बन गई। आज कहते हैं भारत की सबसे सुंदर और सबसे मजबूत इमारत अगर कोई है, कि पूरी सुनामी निकल गई समुद्र के ऊपर से, पूरा किनारा तहस नहस हो गया, लेकिन अगर कुछ बचा वहां पर तो विवेकानंद की स्मारक बची। ये संघ की परंपराओं में है।
इसलिए ये जो हम उत्सव मनाते हैं ये हमारे सौभाग्य का उत्सव है। जो मैंने कहा कि उत्सव मंडल नाम का एक संगठन बनाया था, संघ की स्थापना के बाद वो सारे उत्सव जो उत्सव मंडल के थे वो संघ के उत्सव हो गए, और उनमें गुरु पूजन और गुरु दक्षिणा। गुरु पूजन की भी अपनी बात है कि गुरु किसको माना जाए, क्योंकि बिना गुरु के तो भारत में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। अब वो अर्जुन के गुरु के रूप में देख लीजिए, चाहे भगवान राम के गुरु के रूप में देख लीजिए, भारत में जिस किसी ने भी भारत के समाज को बचाने के लिए, दुष्टों का नरसंहार करने के लिए शस्त्र उठाया है, वो बिना गुरु के नहीं था। तो ये हुआ कि कोई ना कोई तो मार्गदर्शक बनेगा। फिर वही बैठक में पूज्य डॉक्टर साहब ने पूछा, तो ये बताया लोगों ने कि भाई आप सरसंघ चालक हैं, आप ही ने मार्ग दिखाया है। हम वो एक गीत भी गाते हैं, हमें वीर केशव मिले जब से नई साधना की डगर मिल गई। तो कहा कि भाई जब आप मिले तभी ये सब कुछ हुआ, तो आप ही हमारे गुरु हैं। पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि व्यक्ति जो है वो उसमें कभी ना कभी विकृति आ सकती है, इसलिए संघ व्यक्ति पूजक नहीं बनेगा, संघ में व्यक्ति की पूजा नहीं होगी। दायित्व है तब तक ठीक है कि दायित्व का निर्वहन हम सब करते हैं, लेकिन वो दायित्व केवल ज्यादा अधिक कार्य करने के लिए और ज्यादा अच्छा व्यवस्थित करने के लिए, इसका मतलब कोई स्पेशल पावर है ऐसा नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? तो विचार जब हुआ तो ये हुआ कि आप जिस समय प्राचीन भारत में ये सब चल रहा था, उस समय के गुरु कौन थे जो सर्वमान्य हैं, एक गुरु जो सर्वमान्य है। तो समझ में आया कि जितने युद्ध हुए उनमें सब में अगर शासक के या जो योद्धा है भगवान का अवतार लेकर आए हैं, उनने सबने ही भगवा ध्वज लगाया था, उसी ध्वज के तरह सब कुछ हुआ। सूर्य जलता है और जलने के पश्चात जो पहली लौ देता है वो भगवा होती है। अशुद्धियां सारी हवन में जलती हैं और हवन में जलने के पश्चात जो शुद्ध निकलता है वो भगवा होता है। तो क्यों ना भगवा ध्वज को गुरु मनाया जाए। हमने भगवा ध्वज को गुरु मानकर पूजन करना शुरू किया। इसीलिए कभी ये हो सकता है कि संघ की शाखा में मुख्य शिक्षक अपने को नहीं भाता, कारवा भी अपने को नहीं भाता, नगर का नगर कारवा अपने को नहीं भाता। हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं और व्यक्ति के अंदर कुछ विकृतियां होना स्वाभाविक है, कुछ अच्छाइयां कमियां होना स्वाभाविक है। लेकिन संघ की शाखा में तो पूज्य भगवा ध्वज खड़े हैं, इनको ही सबको प्रणाम करना है। तो भगवा ध्वज से तो हमारा किसी का कोई बैर है नहीं, हमने तो उनको गुरु माना है। इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में जिससे अपना थोड़ा बहुत भी मन भेद भी हो, मतभेद भी हो, तो भी हम सब एक साथ इकट्ठे होकर देश का काम करने के लिए वहां से अग्रसर होते हैं। इसलिए भगवा ध्वज का पूजन और संघ चलाने के लिए उसी समय पर समर्पण, उस समर्पण से देश में अगले वर्ष अगली गुरुदक्षिणा तक हम क्या सोचकर चलते हैं वो हम तय करते हैं कि हमने संघ को किस रूप में देखना है। क्योंकि संघ का एक और स्वभाव है, इस वर्ष की जो गुरुदक्षिणा आई होगी उस गुरुदक्षिणा से पूरे साल की योजना करेंगे, हम उसको अगले वर्ष के लिए नहीं इकट्ठा करते। ऐसा पूज्य सरसंघ चालक जी से पूछा गया कि भाई अकाउंट खोल लेते हैं, कुछ कभी कभी अभाव हो जाता है तो आगे काम आएगा, और सभी संस्थाएं खोलती हैं कि भाई धन इकट्ठा करके रखते हैं। तो हमारे यहाँ की परंपराओं में सरसंघ चालकों ने सीधा जवाब दिया कि ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वर तय करेगा, और अपने समाज पर अगले वर्ष विश्वास नहीं है ऐसा अविश्वास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगला वर्ष जब आएगा तो यही समाज भी होगा और यही हम भी होंगे, और ईश्वर का काम है तो ईश्वर प्रेरित करेगा कि वो समाज की कितनी भागता, कितनी सहभागिता किस रूप में चाहता है। तो कोई समय से सहभागिता देता है, तो कोई तन से, तो कोई मन से, तो कोई धन से, और जिस प्रकार की सहभागिता है
उसको सबको मिलाकर संघ कार्य होता है। इसलिए हम सब ये विचार करके चलते हैं कि ईश्वर ने हमको चुना है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संघ का कार्य करने के लिए मुझे एक अवसर मिला है। वो चाहे तन से मिला हो, समय से मिला हो, धन से मिला हो, हमको अवसर मिला है कि भारत को कैसे बचाना है। भारत में जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं, जितने प्रकार की भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे सामना करेंगे। आवश्यक नहीं है कि हम धन से ही सहयोग करें, हम समय से भी सहयोग कर सकते हैं, हम तन से भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो समय से और तन से सहयोग करते हैं उनका सहयोग करने के लिए भी सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम ये पूज्य भगवध्वज की नेतृत्व में संघ कार्य पूरे वर्ष चलाते हैं और अगले वर्ष हम इन्हीं संकल्पों के साथ, इसी प्रकार की योजनाओं के साथ और ईश्वर की प्रेरणा से पुनः एकत्रित होते हैं और पुनः अगले वर्ष के लिए क्या संकल्प, कैसा अवसर हमको ईश्वर चाहता है हमारे माध्यम से, वैसा तय करते हैं। मुझे लगता है कि आज हम यहाँ से जब जाएंगे तो ये तय करके जाएंगे कि हम कुछ दे सकें न दे सकें, 1 घंटा रोज 24 घंटे में से जरूर देंगे। वो 1 घंटा ही हमारे लिए राष्ट्र निर्माण है। आपको किसी को महसूस हो सकता है कि भाई वहां इकट्ठे होते हैं, थोड़े हाथ पैर चलाते हैं, 4 कालखंड होते हैं 12-12, 13-13 मिनट के, और इन 12-12, 13-13 मिनट में क्या होता है, जरा सा खेल खिलाया कोई आया थोड़ा बौद्धिक कर दिया, थोड़ा आया थोड़ा समता सिखा दी, और इससे क्या होता है। लेकिन एक बार जनरल करियप्पा के सामने पूज्य गुरु जी का आमना सामना हुआ और उन्होंने पूछा कि भाई हम युद्ध लड़ते हैं, इतना तैयार करते हैं, और आपके यहाँ पता नहीं क्या होता है, और ये सब स्वयंसेवक अपने आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो कबड्डी खिलाते हैं, हमारे संकल्प के पीछे तो कबड्डी है, क्योंकि ऐसा संसार का कोई संगठन नहीं सिखाता कि जो मरे हुए को जीवित कर दे। और हमारा स्वयंसेवक जब कबड्डी देने जाता है तो हमारी तरफ से अगर स्वयंसेवक एक खिलाड़ी मर गया है तो उसको जीवित करने के उद्देश्य से सामने वाले पाला में घुसकर कबड्डी देता है और अपने को जिलाकर लाता है। तो हम वो लोग हैं जो मरे हुए को भी जिलाने के लिए पूरा संघर्ष करते हैं, जिए को जिलाने के लिए तो करते ही। इसलिए हम ये छोटे छोटे खेल खिलाकर, छोटी छोटी वार्ता करके, जिस प्रकार से शारीरिक निर्माण, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो शारीरिक थोड़ा करवाते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से तैयार करते हैं, थोड़ा समता करवाते हैं ताकि एक रूपता रहे, और थोड़े खेल खिलाते हैं ताकि मन सुंदर रहे। और इससे ही संघ कार्य आज संसार का सबसे बड़ा, कोई एक संगठन का कार्य अगर संसार में कहा जाएगा तो वो संघ कार्य है, जो संसार के सबसे बड़े संगठन के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे जानने वाले लोग सिर्फ 1 घंटा शाखा में उनसे आग्रह कर लें तो हम ये मानेंगे कि हमने उनको एक तीर्थ करने का आग्रह कर लिया। इसके साथ ही मैं अपने 4 शब्दों को यही विराम देता हूं।